दोस्तों नमस्कार, मैं सविता मिश्रा आपके अपने पसंदीदा चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भोजन हमारी आवश्यकता है और भोजन से ही हम एनर्जेटिक बने रहते हैं। तो यह जिस भोजन से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि का निर्माण होता है, वह भोजन कैसे दूषित हो सकता है? हम कैसे उसी भोजन को करके फूड पॉइजनिंग के शिकार हो जाते हैं? आज हम अपने वीडियो में इसी बात की चर्चा करेंगे कि फूड पॉइजनिंग कैसे होता है और उसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं और उसका क्या उपाय बरता जाए जिससे कि हम फूड पॉइजनिंग से आसानी से उभर सकते हैं। इस बीच जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप सभी उससे लाभान्वित होते रहें। यह कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारा भोजन कैसे दूषित हो गया, क्योंकि भोजन का उत्पादन, भंडारण और भोजन बनाने तक की प्रक्रिया, यहाँ तक कि परिवहन के माध्यम से जो साग सब्जियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले आई जाती हैं, इससे भी हमारा भोजन दूषित हो सकता है। जो सील पैक्ड भोज्य पदार्थ होते हैं, उनका एक्सपायरी डेट कब रहता है उसे भी हमें चेक करके खाना चाहिए। भोजन शुद्ध हाथों से बनाना चाहिए, शुद्ध जल से बनाना चाहिए। अगर भोजन खुला हुआ रखा है, उस पर मक्खियाँ आकर के बैठती हैं, उससे भी भोजन दूषित हो जाता है। फूड पॉइजनिंग इन्हीं सारे कारणों से होता है। कभी कभी हम ट्रैवल करते हैं तो उसमें हमारे पास अगर कोई बचा खुचा भोजन है, उसको हमने कर लिया तो भी हम फूड पॉइजनिंग के शिकार हो जाते हैं। तो ट्रैवल करने पर हमें हमेशा गर्म भोजन करना चाहिए या छिलका युक्त भोज्य हमको लेना चाहिए जिस पर छिलके लगे हों, उसको जैसे कि बनाना है या और भी ऐसे तमाम चीज़ें हैं, हम इसको खा सकते हैं। लेकिन हमें ये बार बार ये अपने दिमाग में रखना चाहिए कि हमें दूषित भोज्य पदार्थ का सेवन किसी भी समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी घरों में मांस, सी फूड या पोल्ट्री जैसे जो कुछ भी बनते हैं, वह भोजन और साथ साथ में जो वेजिटेरियन फूड है, अगर हम दोनों को साथ साथ में रखते हैं तो इससे भी भोजन दूषित हो सकता है। जो नॉन वेजिटेरियन है या जो नॉन वेज है, उसको हमें अलग कंटेनर में रखना चाहिए, उसको हम अलग तरीके से, उसके लिए चाकू भी हमें अलग यूज करना चाहिए। हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह जो हमारी बॉडी है, यह बहुत ही कोमल है। इसके जो सारे ऑर्गन्स हैं, यह भी एक मशीन है और इस मशीन की देख रेख कैसे करनी है, इसका ध्यान प्रॉपर हमें ही करना चाहिए। हमारी बॉडी को, हमारे इस ऑर्गन्स को कब किस चीज़ की आवश्यकता है, जैसे मशीन होते हैं, अगर उसमें कोई चीज़ हमने ज़्यादा डाल दिया, ओवरडोज हो गया, तो वह नहीं ले पाएगा। उसी तरीके से यह बॉडी है, अगर यहाँ कहीं कोई चीज़ गलत हमने डाल दिया तो यह कितना उसको एक्सेप्ट करेगी, यह ध्यान हमें ही रखना चाहिए। हर एक की बॉडी एक जैसी नहीं रहती है, किसी को किसी चीज़ की परेशानी, किसी में वात दोष बढ़ा रहता है, किसी में कफ दोष बढ़ा रहता है, किसी में पित्त दोष बढ़ा रहता है। तो सबकी अलग अलग बॉडी होती है, इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए हम इसमें क्या डाल रहे हैं। कहीं यह जो चीज़ें हम डाल रहे हैं, ये इसका असर गलत तो नहीं कर रही है, क्योंकि इसी भोजन से हमने बताया रक्त, रस, मांस, मेद और अस्थि का निर्माण होता है। तो जितने ही हम अच्छी चीज़ें डालेंगे इसमें, उतना ही हमारी बॉडी अच्छी बनेगी। इन सब के साथ साथ कभी कभी अगर हम फूड पॉइजनिंग के शिकार हो ही गए, तो पहले तो हमें यही बरतना चाहिए कि जब तक हमारा भोजन डाइजेस्ट ना हो जाए, तब तक हमें कोई दूसरी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लगातार इसमें कुछ ना कुछ डालते रहे तो यह फिर नुकसान ही करेगा या हमें और बीमार करेगा। इसके साथ साथ हमें अपने शरीर में कभी भी पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए। अगर कहीं से फूड पॉइजनिंग हो गई और बार बार उल्टी, दस्त,
थकान, शरीर में दर्द, शिहरन होकर के बुखार आ जाना, यह सब प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। उसी समय हमें तैयार हो जाना चाहिए कि हम कम से कम पानी ज़्यादातर यूज़ करें। कुछ ना खा पाएँ, हमें बार बार मिचली आ रही है, हम कुछ नहीं इच्छा कर रही खाने की, तो कम से कम पानी तो पीते रहें। पानी भी इच्छा नहीं कहती पीने की, तो जब भी दस्त होती है या जब उल्टी हो जाती है, बाद में एक घूंट पानी अवश्य लें, क्योंकि पानी की कमी अगर होगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ऐसे में जब हम बिल्कुल थक गए कि अब क्या करें और डॉक्टर कहीं दूर है, हमें डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन हम घर में ही रह करके कुछ ऐसे उपाय करें जिससे कि यह फूड पॉइजनिंग हमारे शरीर से निकल जाए। ऐसे में एक्यूप्रेशर एक सरल एवं सहज उपचार पद्धति है। एक्यूप्रेशर अपनाएं, स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन बिताएं। तुल्यार्थता के सिद्धांत पर हमने बताया है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है, और जो हमारे शरीर में है वही हमारे इन दोनों हाथों में है। यहाँ मिडिल फिंगर पर एक पॉइंट है जिसका नाम है K9, यह दोनों ही हाथों में है, और यहाँ हमें सिंपल ब्लैक कलर का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ सिंपल स्केच पेन का यूज़ करना है। यह वही स्केच पेन है जिसको हमारे बच्चे ड्राइंग के लिए यूज़ करते हैं। यह किसी भी प्रकार से हार्मफुल नहीं है। यहाँ हमें मिडिल फिंगर में बात जॉइंट और पित्त जॉइंट, ये बात जॉइंट और पित्त जॉइंट के ठीक बीच में है। यहाँ हम ब्लैक कलर से एक सिंपल छोटा सा डॉट बना देंगे इस तरीके से, और यह डॉट दोनों ही हाथों में बनाएंगे। आप बनाइए और फिर देखिए, धीरे धीरे आप देखेंगे जो भी हमने घर में परेशान हैं, लोग परेशान हैं, घर के कोई सदस्य परेशान हैं, आप इस ब्लैक डॉट का यूज़ करेंगे दोनों हाथों में, आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी बीमारी कुछ ही समय में क्योर होने लगेगी। दोस्तों, एक्यूप्रेशर इसीलिए एक सरल एवं सहज उपचार पद्धति है जिसमें कि कलर थेरेपी बहुत ही आसान है। इसका उपयोग अवश्य करें और खुशहाल जीवन बिताएं। धन्यवाद, नमस्कार।